चल रहा था ऑर्डर रैंकिंग का, ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 में हमने जो कल डिस्कस किया था उसका एक मैं थोड़ा सा छोटा सा रिकैप ले लेता हूँ, जिससे कि आगे के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत ना हो, जो भी पहली बार क्लास में आए उसे भी दिक्कत ना हो। ठीक है, ठीक। और पहली बार जो क्लास में आया हुआ सबसे पहले क्या करना है, आपको पुराना क्लासेस जाके देख लेना है। ठीक, उसके बाद इस क्लासेस को देखना है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं भाई। तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गई है, अब क्लास में आगे बढ़ते हैं हम लोग। सभी लोग को पेन और पेपर लेकर बैठ जाना है, और जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके सामने में उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है आप सभी को। ठीक है, चलिए देखिए। तो सबसे पहले हमने जो कल टॉपिक डिस्कस किया था उसमें टाइप बताए थे, पोजीशन बेस्ड और अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन बताए थे। तो अभी जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे पहले, सबसे पहले पोजीशन बेस्ड, जिसमें मैंने पहला जो रूल बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपको टोटल निकालना है तो टोटल कैसे निकालेंगे, एक ही पर्सन की आपकी लेफ्ट से पोजीशन पता होना चाहिए, है ना। कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन सारी अच्छे से क्लियर हो जाए। आपको लेफ्ट से पोजीशन पता होना चाहिए, राइट से पोजीशन पता होना चाहिए, और उसमें से आप माइनस करोगे 1। अब -1 क्यों करते हैं, क्योंकि एक पर्सन 2 बार काउंट होता है इसीलिए। ठीक है, और मान लो आपको सेकंड रूल क्या था कि अगर आपको राइट से पोजीशन निकालना है तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट से पोजीशन लिख देंगे, टोटल लिख देंगे और -1 कर देंगे, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो किससे पोजीशन आ जाएगी, क्योंकि राइट से पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड रूल इसी पर बेस्ड था। थर्ड रूल क्या था कि भाई अगर आपको टोटल गिवन है, राइट से पोजीशन गिवन है और लेफ्ट से पोजीशन निकालना है, तो वही रूल हो जाएगा, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ टोटल पुट कर दिया, राइट से पोजीशन पुट कर दिया, लेफ्ट से पोजीशन आपकी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद इन बिटवीन वाला कॉन्सेप्ट था। इन बिटवीन वाला कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालना है, कि एक पर्सन ए है उसकी लेफ्ट से पोजीशन है 15, एक पर्सन बी है उसकी राइट से पोजीशन है 27, और उनके बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है, 6 नंबर ऑफ पर्सन है। तो हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैसे फाइंड करेंगे, तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ पर्सन कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका वे क्या है, तो टोटल हो गया, तो लेफ्ट से पोजीशन हो गई और राइट से पोजीशन हो गई और बिटवीन, ये हो गया। ठीक है, चलिए तो ये तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ वाला पॉइंट मैंने क्या बताया था कि आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन गिवन है, लेफ्ट से पोजीशन गिवन है, राइट से पोजीशन गिवन है, और आपसे पूछेगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे, तो वही सेम कंडीशन इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, पुट कर देना है। तो आपका क्या आ जाएगा, बिटवीन, बिटवीन का आंसर आ जाएगा। बिटवीन कितना आ गया था, 9 आ गया था। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए इम्पॉर्टेंट, ये सारी हमने डिस्कस कर ली है। और फिर भी अगर किसी को डाउट होता है तो वो क्या करेंगे, कल का सेशन अच्छे से देख लेंगे, इसमें मैंने बहुत सारा कॉन्सेप्ट बेसिक सब कुछ डिस्कस किया है, और क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस करी है। आज तो हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस इस पर बेस, जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं या जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन मैंने इसको रखे हुए हैं एक अरेंज वे में। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते जाएंगे। ठीक है, क्लियर है ना सभी को, और सभी लोग जल्दी से फटाफट लाइक करके शेयर कर दीजिए भाई। लाइक और शेयर करने के लिए आपको बोलने की नीड नहीं पड़नी चाहिए, है ना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप कमेंट बॉक्स में, जब तक मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है भाई, ध्यान से देखना है ना। रोहित इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ अ रो ऑफ 29th फ्रॉम द करंट इज 17th फ्रॉम द राइट। चलिए देख लेते हैं कि रोहित जो है लेफ्ट से कौन से नंबर पे है, वो 17th नंबर पे है। ठीक है, रो 29 बॉयज, और जो टोटल बॉयज है वो कितने हैं, 29 बॉयज है। ठीक है, एंड करण इज 17 फ्रॉम द राइट, और करण जो है 17th है, कहाँ से है, तो वो राइट से है। ये करण का हो गया और ये रोहित का हो गया, है ना। आगे देखते हैं, फ्रॉम द सेम रो हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन इन देम रो, तो उन रो के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉयज होंगे, ये पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, उनके बीच में कितने नंबर ऑफ। ठीक है, तो देखो,
तो नंबर ऑफ बॉयज़ के लिए आपको क्या पता होना चाहिए भाई, किसी भी पर्सन की, एक ही पर्सन की दोनों साइड से पोजीशन पता होना चाहिए, लेफ्ट से भी पता होना चाहिए और राइट से भी पता होना चाहिए। अगर हम कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट लेफ्ट वालों को कंपेयर करेंगे या फिर राइट राइट वालों को कंपेयर करेंगे। अब ये वाली जो पोजीशन है रोहित की पोजीशन कहाँ से है, ये लेफ्ट से है, और ये करण की पोजीशन ये कहाँ से है, राइट से है। कहाँ से है, राइट से। ठीक है, तो हम इसको भी लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर इसको भी राइट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 29 है। तो हम इसकी किसी एक लेफ्ट से पोजीशन गिवन है तो राइट से पोजीशन निकाल लेते हैं। तो टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट -1, ये तो आपको पता ही होगा। टोटल है 29, लेफ्ट से पोजीशन है कितनी 17, -1 प्लस कितना हो जाएगा राइट। तो राइट से जो पोजीशन हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगा 16, 16 इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा 13। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। तो इसकी लेफ्ट से पोजीशन तो 17 है, बट राइट से पोजीशन कितनी है 13, और राइट से पोजीशन कितनी है 17, है ना, 13 और 17। ठीक है, तो उनके बीच में कौन सा, तो राइट से पोजीशन, तो राइट से पोजीशन 13 और राइट से पोजीशन कितनी हो गई 17 हो गई, उल्टा लिख दिया। ये हो गया 13 और ये 17, इनके बीच में कितने नंबर होंगे, ये 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16। कितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे, तो 3 नंबर ऑफ पर्सन होंगे। कितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे, 3। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 3 पर्सन होंगे। तो कितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे, 3 नंबर ऑफ पर्सन होंगे। तो आई होप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी किसी को डाउट रहता हो तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए और कल के कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज कर लेना आप सभी को। ठीक है, चले आगे हम लोग, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने में, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए देख लीजिए, इन अ रो चिल्ड्रन ए इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट, ए जो है वो 13 है लेफ्ट से, एंड डी इज 17 फ्रॉम द राइट, और डी जो है वो 17th है फ्रॉम द राइट। इफ इन दिस रो ए इज 11th, और इस रो में ए जो है 11th है फ्रॉम द राइट। अब देखो ये राइट से कितना है 17 है, तो राइट से 11th मतलब इधर ही कहीं होगा ए, इधर ही होगा ए, कहाँ हो जाएगा 11th नंबर पे राइट से। ठीक है, इस डायरेक्शन में हो गया। अब क्या पूछ रहा है, देन व्हाट इज द पोजीशन। अब देखो इसकी लेफ्ट से पोजीशन कितनी है 13, राइट से पोजीशन कितनी 11 है, कितनी है 11। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये देखो ये राइट से पोजीशन हो गया, इसके लेफ्ट से पोजीशन निकालना है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना हो जाएगा 13 प्लस 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23। तो टोटल हो गया 23 इज इक्वल टू 17 प्लस लेफ्ट से पोजीशन -1, यही हो गया। ठीक है, हो जाएगा 16, और 16 कर देंगे इसमें से माइनस, तो कितना आ जाएगा 7। तो उसकी जो अगर राइट से पोजीशन 17th है तो उसकी जो लेफ्ट से पोजीशन कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 7। चलिए बताइए, क्लियर हो गया सभी को, लेफ्ट से पोजीशन क्या हो जाएगी इसकी 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 7। क्या क्लियर हो गया है सभी को, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या, इन अ रो ऑफ 40 स्टूडेंट आर इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट। 40 टोटल स्टूडेंट जो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 40 है। क्या बोल रहा है, आर इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड
and 10 student between the R and D. What's D's position from the left? तो टोटल जो स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 40 है। अब जो आर की पोजीशन है राइट से कौन सी पोजीशन है? फिफ्थ पोजीशन है आर की। ये हो गया आर, और आर की राइट से पोजीशन कितनी है? फिफ्थ पोजीशन है। कितनी है? फिफ्थ। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देयर आर 10 स्टूडेंट बिटवीन आर एंड डी। तो आर और डी के बीच में कितने स्टूडेंट हैं? 10 स्टूडेंट हैं। तो अगर देखो 10 स्टूडेंट बीच में रखना है तो यहाँ तो 10 स्टूडेंट आ नहीं सकते राइट में। ठीक है, 10 स्टूडेंट यहीं आएंगे, तो मतलब 10 स्टूडेंट के बाद में ही किसकी पोजीशन आएगी? डी की पोजीशन आएगी। किसकी आएगी? डी की पोजीशन। ठीक है, तो डी की 10 पोजीशन बाद कितना हो जाएगा? 15 पोजीशन पे हो जाएगा। कौन से पोजीशन पे हो जाएगा? 15। कहाँ से? राइट से। डी 15 पोजीशन पे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। पूछ क्या रहा है? तो डी की बाईं छोर से स्थिति। तो डी की हमने कहाँ से? लेफ्ट राइट से पोजीशन निकाल ली। टोटल हमें पता है, लेफ्ट से पोजीशन हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? वैसे तो उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि हमें पता है कि हमने एक टोटल फार्मूला किया था। एक फार्मूला क्या किया था जिसमें इन बिटवीन आपको दिया होता। तो टोटल किसके बराबर होता है? राइट से पोजीशन और लेफ्ट से पोजीशन, दो पर्सन की, अलग अलग पर्सन की, और उनके बीच में इन बिटवीन। इससे भी आंसर आ जाता है। तो इसी से हम इसको आंसर कर लेते हैं ना सीधा डायरेक्ट। इतना 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 माता बच्ची नहीं करते हैं, डायरेक्ट इसी से आंसर फाइंड कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, दो इन्फॉर्मेशन तो गिवन है इसमें से। हमें क्या क्या गिवन है? तो हमें गिवन है कि आर की पोजीशन कहाँ से? राइट से। आर की पोजीशन राइट से कितनी है? फिफ्थ है। लेफ्ट से इसका ये वाला निकालना है हमें, ये फाइंड करना है। प्लस इन बिटवीन कितने नंबर स्टूडेंट है? 10। और टोटल जो है, टोटल कितने? 40 है। टोटल कितने? 40। ऐसा कर लेंगे तो कितना जाएगा? 15। तो 15 यहाँ जाके हो जाएगा माइनस, कितना बचेगा? 25। तो लेफ्ट से पोजीशन जो होगी किसकी? लेफ्ट से पोजीशन डी की कितनी होगी? 25th होगी। कितनी होगी? 25th। कितनी हो जाएगी? 25th पोजीशन हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 25th पोजीशन। क्या सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में? और अगर ऐसा भी निकालते, है ना, ऐसा भी निकालते तो देखो, फिफ्थ पोजीशन पे कौन था? आर था। इस इनके बीच में 10, यानी 11वें नंबर पे 10 आगे। 10 आगे यानी कौन से नंबर पे? तो 15th नंबर पे, 15th नंबर में कौन हो जाता? डी हो जाता। कौन हो जाता? डी। तो टोटल 40 इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट हो जाएगा 15 -1। सॉरी, 10 नंबर आगे यानी 11 नंबर ऐड करना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा? ये 16th राइट से कौन सा हो जाता? 16th। तो टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाता? राइट प्लस लेफ्ट -1। टोटल हो गया 40। राइट से पोजीशन कितनी? 16th। और लेफ्ट से पोजीशन हमें फाइंड करनी -1। तो कितना हो जाएगा? 15। और इसमें से हम 15 माइनस कर लेते, कितना जाता है? 25। तो जो लेफ्ट से पोजीशन आती है वो कितनी हो जाती है? 25th। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या क्लियर है सभी को? आई होप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, किसी को इस क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। चलिए बताइए, क्या क्लियर हो गया सभी को क्वेश्चन? है ना, दोनों मेथड से बता दिया, दो मेथड से मैंने सॉल्व करवा दिया। ठीक है, ये पहला मेथड हो गया है, और ये कौन सा मेथड हो गया है? ये सेकंड मेथड हो गया। ठीक है ना, ठीक। चलिए अब आगे हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ऑफ 40 चिल्ड्रन। चलिए पहले आप सॉल्व करके बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इन ऑफ 40 स्टूडेंट, P 13 फ्रॉम द लेफ्ट। तो जो टोटल है
नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 40, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 40 है। पी इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट से 13th नंबर पर, 13th नंबर पर कौन है, पी है, ठीक है। क्यू इज 19th फ्रॉम द राइट एंड, क्यू जो है 9th है कहाँ, राइट से, राइट से कहाँ पर हो गया, 9th पोजीशन पे हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप सभी को क्वेश्चन। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन पी एंड आर, तो पी आर के बीच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अब आर कहाँ, पी और आर के बीच में पूछ रहा है ना। आर की रिलेशन देखो भाई, इफ आर इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू से कौन से नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, तो फोर्थ नंबर क्यू से लेफ्ट, तो ये हो जाएगा 9th नंबर हो गया, ये 10th हो गया, 11 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13, तो 13th नंबर पे हो गया राइट से, कौन हो गया, आर हो गया। 13 नंबर पे कौन हो गया, आर हो गया राइट से। आगे बस समझ में, 4 आगे बोला था, तो 13 नंबर हो गया आर का। तो अभी मैंने बताया था इन बिटवीन जब भी पूछता है तो आपको क्या करना है, टोटल इज इक्वल टू एक एक पर्सन पी की लेफ्ट से पोजीशन, आर की राइट से पोजीशन, और प्लस बिटवीन आ जाएगा, ये होगा आंसर। ठीक है, कर लेते हैं। 40 इज इक्वल टू लेफ्ट से पोजीशन पी की कितनी 13, राइट से पोजीशन कितनी 13, इन बिटवीन, बिटवीन हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 26, और 40 में से अगर हम 26 को माइनस करें कितना हो जाएगा 14, तो बिटवीन इन इन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे, तो इन दोनों के बीच में 14 नंबर ऑफ पर्सन होंगे। क्या होंगे, 14 नंबर ऑफ पर्सन। तो इस वाले को ध्यान रखना है ना, मैंने कल भी डिस्कस किया था और आज भी मैंने इस वाले को डिस्कस किया है, तो आप सभी को इस वाले फॉर्मूले पे ध्यान देना है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इससे भाई, डायरेक्ट आपको एग्जाम में आंसर करके आना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है वहाँ सोचने और समझने का, कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन आपको टाइमली अच्छे से सॉल्व करना है। और हम अगर टाइम सेव कर सकते हैं तो वो रीजनिंग ही सब्जेक्ट होता है जिसमें हम टाइम भी सेव कर सकते हैं और सारे से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ में, है ना। ये चीज़ अच्छी होती है रीजनिंग की बात। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फटाफट। इन अ क्यू of 30 boys, M is 8 from the end. In a queue of 30 boys, टोटल जो नंबर ऑफ बॉयज है वो कितने हैं 30। ओके, M is 8 from the, M is 8 from the end, मतलब एंड से, इधर से एंड से M कौन से नंबर पे है, 8th नंबर पे है। ठीक है, एंड J इज 12 फ्रॉम द राइट, फ्रॉम द फ्रंट, तो ये फ्रंट हो गया स्टार्टिंग वाला, यहाँ से J कौन से नंबर पे है, तो ये 12th नंबर पे है। कौन से नंबर पे है 12th। इफ देयर आर 6 बॉयज बिटवीन J एंड Q, तो J और Q के बीच में कितने बॉयज है, 6 बॉयज है। कितने बॉयज है, 6 बॉयज है। अब देखो Q का हमें तो पता नहीं है कि Q, देखो Q यहाँ भी आ सकता है और Q यहाँ भी आ सकता है, 6, यहाँ भी इसके बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन हो सकते हैं, 6 नंबर ऑफ पर्सन, और यहाँ भी कितने हो सकते हैं 6 नंबर ऑफ पर्सन। तो हाउ मेनी बॉयज आर बिटवीन M एंड Q, तो M और Q के बीच में अगर हम यहाँ से यहाँ काउंट करेंगे तो कम नंबर आएंगे, और यहाँ से यहाँ अगर हम काउंट करेंगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ बॉयज आएंगे। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो वेरी कर रहा है किसकी, क्यू की पोजीशन पे। पर क्यू की पोजीशन होगी तो यहाँ नंबर ऑफ पर्सन कुछ और आएंगे, और क्यू की पोजीशन यहाँ होगी तो नंबर ऑफ पर्सन कुछ और आएंगे। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कि डाटा इन एडिक्वेट, यानी कि डाटा पर्याप्त नहीं है, तो इस क्वेश्चन का हम आंसर नहीं बता सकते परफेक्टली, है ना। इधर लेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, इधर लेंगे तो कुछ आंसर और आएगा, तो उसमें बताना चाहिए कि क्यू कहाँ पर है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि आर जो है जे और एम के बीच में है, तो ऐसा आपको बताना चाहिए कि क्यू अगर जे और एम के बीच में होगा तभी हम बता पाएंगे कि इस इधर रखना है क्यू को कि या इधर रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फटाफट।
इन अ रो बॉयज A15 फ्रॉम द लेफ्ट। एक रो है उसमें बॉयज ए जो है लेफ्ट से कौन से नंबर पे, 15th नंबर पे। ए जो हो गया कौन से नंबर पे हो गया, 15th नंबर पे लेफ्ट से, ठीक है। बी इज 4th फ्रॉम द राइट। बी जो है वो कौन से नंबर पे है, तो बी 4th नंबर है कहाँ से, राइट से। देयर आर 3 बॉयज बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के कितने इसके बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है, 3 नंबर ऑफ पर्सन है, ए एंड बी। सी जस्ट लेफ्ट ऑफ ए। सी जो है ए के जस्ट लेफ्ट में है, तो ए का लेफ्ट तो इधर हो जाएगा, ये तो उसका राइट हो गया, तो ए का लेफ्ट जस्ट यहाँ पर कौन हो गया, सी हो गया। तो इसकी पोजीशन कौन सी हो जाएगी, 14th नंबर हो जाएगी। कौन सा हो जाएगा, 14th नंबर, किसका, सी का। ये हो गया सी 14th नंबर पे। व्हाट इज सीज पोजीशन फ्रॉम द राइट। तो सी की पोजीशन फ्रॉम द राइट कहाँ से होगी, तो देखो लेफ्ट से पोजीशन ये हो गई है, राइट से पोजीशन काउंट कर लीजिए। राइट से पोजीशन क्या हो जाएगी, ये हो गया फोर्थ, फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स हो गया, ये सेवन्थ हो गया, ये एट्थ हो गया, और ये क्या हो जाएगा, नाइन्थ। तो डायरेक्ट ही काउंट कर सकते थे आप इजीली। तो सी की जो लेफ्ट से पोजीशन हो गई है वो 14th, और राइट से पोजीशन हो गई कौन सी, नाइन्थ। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नाइन्थ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं, है ना। तो उतना ज़्यादा, अगर टोटल नंबर ऑफ पर्सन से भी, अगर दूसरी, ये तो हो गया सिंपल मेथड, दूसरा मेथड भी मैं बता देता हूँ ताकि किसी को डाउट ना रहे। सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैसे निकालेंगे। तो टोटल निकालना है तो लेफ्ट से पोजीशन, राइट से पोजीशन, और इन बिटवीन नंबर ऑफ पर्सन। लेफ्ट से है 15, राइट से है 4, और इन बिटवीन नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 3। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 22 नंबर ऑफ पर्सन हो जाएंगे। अब उसके बाद टोटल लेफ्ट प्लस राइट -1 जब किसी की पोजीशन निकालनी होती है। टोटल कितने हो गए, 22। सी की लेफ्ट से पोजीशन कितनी है, 14th है, राइट से पोजीशन में फाइंड करनी, -1। ये कितना हो जाएगा, 13, और 13 इसमें से माइनस हो जाएगा, -13। तो कितना जाएगा, -13 करेंगे तो कितना जाएगा, 9। तो सी की जो राइट से पोजीशन हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 9। ये सेकंड मेथड से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर जिसको इससे करना है उससे कर लो, वैसे डायरेक्ट वो क्वेश्चन हो रहा था। हाँ बट ऐसा है कि आपको ध्यान भी रखना है कि भाई ऐसा ना हो कि अभी तो इस क्वेश्चन में हमने इजीली काउंट कर लिया, बट हर क्वेश्चन में हम काउंट नहीं भी कर पाएंगे। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, चले आगे अब हम अगले क्वेश्चन पे। जल्दी से बता दीजिए अगले क्वेश्चन पे चले क्या, तो फिर चलेंगे हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट जल्दी से, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। इन अ क्यू ऑफ 20 बॉयज डी इज 14 फ्रॉम द फ्रंट। इन अ क्यू फॉर 20 बॉयज, कितने बॉयज है, 20 बॉयज है, डी इज 14 फ्रॉम द फ्रंट। तो फ्रंट ये हो गया, फ्रंट पे कौन है, डी, और डी कौन से नंबर पे, 14th नंबर पे। कौन से नंबर पे, 14th, ठीक है। एफ इज 19 फ्रॉम द एंड। एफ जो है पीछे से, एफ कौन से नंबर पे है, तो ये 9th नंबर पे। कौन से नंबर पे है, 9th नंबर पे, ठीक है। अब आगे चेक कर लेते हैं। हाउ मेनी बॉयज आर बिटवीन डी एंड एफ। तो डी और एफ के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे, यही पूछ रहा है। और कोई रिलेशन दिया है क्या, हाँ। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 20 है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 20 है। हाँ तो निकाल सकते हैं ना हम। कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला भी लास्ट में बताया था, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट से एक पर्सन की पोजीशन, राइट से एक पर्सन की पोजीशन, और उनके बीच में इन बिटवीन। टोटल हो गए 20, लेफ्ट से पोजीशन 14 प्लस राइट से पोजीशन 9th प्लस इन बिटवीन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 23, और सॉरी 23 में से 20 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 3। बट 3 कैसे आ गए, तो माइनस में आ रहा है। अब देखो ध्यान से, ये तो 20 है, और लेफ्ट और राइट मिला के ये 23 से ज़्यादा हो रहा है, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये ओवरलैप कर रहा है। क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। क्या कर रहा है, ओवरलैप करेंगे, है ना। क्या करेंगे, ओवरलैप का केस बनेगा इसमें।
इसका केस बनेगा ओवरलैपिंग का, है ना, ओवरलैपिंग का केस बनेगा। ये आ जाएगा इधर, कौन, एफ आ जाएगा इधर और टी आ जाएगा इधर। ये हो जाएगा 14th और ये हो जाएगा कौन सा, 9th पोजीशन पे, 9th ही था ना कि 4th था, हाँ 9th पोजीशन पे। ऐसा ओवरलैप का केस बनेगा। अब इसमें पता लगाना है कि नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे। तो पीछे जाने पर क्या होगा, 10, अच्छा राइट से हो गया ना, ठीक है ठीक है ठीक है। आधा इसको पीछे ले आओ ना, 8 हो गया, 7 हो गया, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, चलो देख ले, तो ये 14th है, 14 के बाद इधर कितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे, इधर 6 नंबर ऑफ पर्सन होंगे, 6 होंगे, और ये 14th हो गया, ये 13 हो गया, ठीक है, इसमें तो आ ही नहीं रहा। एफ की पोजीशन राइट से 9th है, लेफ्ट से 14th है डी की पोजीशन। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, देखो एक सेकेंड, इससे नहीं आ रहा है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, एक ही लाइन में ड्रॉ कर देते इसको। ये देखो ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ बॉयज हमें गिवन है कितने हैं, 20। अगर किसी एक को पकड़ ले, जैसे डी, डी है, डी लेफ्ट से कौन से नंबर पे है, लेफ्ट से है 14th नंबर पे, कौन से नंबर पे, 14th पे, तो इसकी राइट से पोजीशन निकालो। राइट से पोजीशन कैसे आ जाएगी, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, ध्यान समझना, ठीक है, 20 हो गया, लेफ्ट से पोजीशन हो गई 14 प्लस राइट -1, तो इससे -1 करेंगे कितना हो जाएगा 13, और इसमें 13 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 7। तो इसकी जो राइट से पोजीशन है वो कितनी है, 7th है, राइट से पोजीशन कितनी है, 7th है, ठीक है। और आर की जो पोजीशन, एफ की जो पोजीशन है वो 9th है फ्रॉम द राइट, तो 9th मतलब ये 17 हो गया, 7 हो गया, इसके आगे ही होगा, यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे हो जाएगा एफ, ठीक है, कौन से नंबर पे, 9th नंबर पे। तो देखो इनके बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन आएंगे, 7 हो गया, ये 9 हो गया, मतलब एक ही आएगा, कौन सा वाला, 8th नंबर वाला, कौन सा वाला, 8th नंबर, एक ही पर्सन आएगा। तो इन दोनों के बीच में कितने होंगे, एक ही नंबर होंगे, कितना होगा, एक ही नंबर ऑफ पर्सन होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा, नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक नंबर ऑफ पर्सन इसके बीच में होगा, क्या हो जाएगा, एक नंबर ऑफ पर्सन। अगली बात समझ में सभी को।